अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जुमा मुबारक, जुमे का मुबारक दिन है। जुमा पढ़ के आया था, सोचा वीडियो अपलोड कर दें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिवाइस होते हैं आलात। पोएट्री का मतलब होता है शायरी। पोएटिक डिवाइसेस आर टूल्स, ये वो चीज़ें हैं, वो औजार है, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं डैट अ पोएट कैन यूज़ टू क्रिएट रिदम, इनहेंस अ पोएम्स मीनिंग और इंटेंसिटी और मूड और फीलिंग। ये वो चीज़ें हैं जो कि शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। उसमें शायरी में रिदम लाने के लिए, उसकी पोएम के मीनिंग्स को वाज़ेह करने के लिए, या पोएम में शिद्दत पैदा करने के लिए, ज़ोर डालने के लिए। पोएट्री डिवाइसेस है कुछ जी, रेपिटिशन है, एलिट्रेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, रीफ्रेन है एंड मैनी मोर। बहुत सारे डिवाइसेस है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस को जो है ना वो ज़िक्र करेंगे। छोटी क्लासेस में अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले जी सिमिली। सिमिली क्या होता है? अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज डैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स। दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, मुआजना किया जाता है यूजिंग द वर्ड लाइक और एज़। या तो लाइक लगा के या एज़ लगा के उन दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, मुआजना किया जाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं, आई रैन लाइक द विंड। मैं भागी या मैं भागता हूँ विंड की तरह। एक्चुअली विंड की तरह हम भागते तो नहीं है, तशबीह दी जा रही है। बट इज़ मेटाफर। मेटाफर क्या है? सेकंड आपकी पोएटिक डिवाइस, मेटाफर कंपेयर टू थिंग। इसमें भी दो चीज़ों को ही कंपेयर किया जा रहा है। जैसे डैट आर नॉट अलाइक, जो एक जैसी ना हो। मेटाफर डज नॉट यूज़ लाइक और एज। इसमें लाइक और एज जैसे इस्तेमाल नहीं होता। मेटाफर वन थिंग इज़ सेड टू बी अनदर। इसमें अब देखिए, द लेक वाज अ मिरर। वो नदी जो है वो शीशे की तरह दिखाई दे रही थी। अब मज़ीद इसको क्लैरिफाई करते हैं। सिमिली और मेटाफर में एग्जांपल्स जो है वो बयान की गई हैं। जैसे कि यहाँ पर है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वाज एज़ क्वाइट एज़ अ माउस। वो इतना खामोश था जैसे कि माउस है। शी स्वैम लाइक अ फ़िश। वो एक फ़िश की तरह जो है वो तैरी, वो ऐसे तैरी जैसे कि फ़िश तैरती है। वो उसके तैरने को फ़िश के साथ रिजेंबल किया गया है। मेटाफर में क्या है? टाइम इज़ मनी। अब टाइम जो है वो एक उसको तशबीह दे दी गई है कि ये एक पैसा है, दौलत है। ठीक है। और अली इज़ वॉकिंग डिक्शनरी, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट है जी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज द पोएटिक डिवाइस इज द इंटीमेट ऑब्जेक्ट सच एज प्लांट्स और लाइफलेस क्रिएचर। ऐसी चीज़ें जो बेजान चीज़ें हैं उनको हम कोई इंसानी करैक्टर दे दें। जैसे कि सन इज स्माइलिंग एट अस। सूरज हम पर हंस रहा है। अब सूरज हम पर हंस सकता है? नहीं हंस सकता। सूरज जो है वो स्माइल पास नहीं कर सकता। स्माइलिंग जो है ये इंसानी करैक्टर है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है जो कि शायर अपनी शायरी में वज़न डालने के लिए जो है ये फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करता है और पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया हुआ इसमें। सन इज स्माइलिंग एट अस। सन हम पर मुस्कुरा रहा है, इसकी एग्जांपल है। इन पोएटिक डिवाइसेस का बहुत अहम इस्तेमाल है जो कि अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जी एलिट्रेशन। अ सीरीज़ ऑफ वर्ड्स डैट बिगिन विद द सेम कॉन्स्टेंट साउंड्स। एक जैसी आवाज़ों का बार बार रिपीट होना, सेम कॉन्सोनेंट, एक जैसी आवाज़ों का निकलना। डैम, डॉग, डव, डीप, इन द डैम। ये उसने वज़न डालने के लिए सारे वर्ड्स को ए डी से उसने स्टार्ट कर दिया। जैसे पी। नेक्स्ट है जी एज वेल एज द रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड इन अ वर्ड डैट आर क्लोज टुगेदर। इसमें वावल्स का इस्तेमाल होता है, बार बार रेपिटेशन होती है। नेक्स्ट है जी रेपिटेशन आ गया जनाब आपके पास। डेफिनेशन अकर्स व्हेन वर्ड्स आर रिपीटेड इन ऑर्डर टू मेक स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन द रीडर। और इसमें वर्ड्स को बार बार रिपीट किए जाते हैं ताकि पढ़ने वाले के ऊपर जो है एक स्ट्रेस पड़े, एक इम्पैक्ट पड़े, ख़ास इम्पैक्ट पड़े। जैसे एग्जाम्पल है, द पीपल ऑफ दिस सिटी डिज़र्व अ मेयर, दे कैन ट्रस्ट अ मेयर, दे कैन रिस्पेक्ट अ मेयर, दे कैन काउंट ऑन। इस सेंटेंस में उसने मेयर का वर्ड जो है वो बार बार यूज़ किया है, रेपिटेशन यूज़ की है, ताकि उस लाइन के ऊपर जो है स्ट्रेस डले और रीडर के ऊपर जो है एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़े और इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है जी ओनोमेटोपिया।
ओनोमेटोपिया इज़ व्हेन वर्ड साउंड लाइक नॉइज बीइंग डिस्क्राइब्ड। इसमें किसी साउंड्स को डिस्क्राइब किया जाता है। क्रंच वेंट द लीव्स, पत्ते जो हैं जब उसके ऊपर पाँव रखा जाता है तो वो जो आवाज़ आती है उनके पत्ते के टूटने की, ख़ज़ां का जो पता होता है, क्रंच कहते हैं उसको। द कार स्मैश्ड इनटू ईच अदर, एक दूसरे के अंदर टकराना वो स्मैश होता है, जो आवाज़ क्रिएट होती है उसके लिए कुछ साउंड्स के नेम रखे गए हैं। इसी तरह अब हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं इसकी पढ़ेंगे। ओनोमेटोपिया की एग्जांपल्स हैं, जैसे हॉर्स हिनहन आता है उसको नी बोलते हैं। नेक्स्ट Dogs जी जो रेपिटेशन है डेफिनेशन वो इसकी bark क्या करते है हैं। जी ठीक है, अकर्स कुत्ते व्हेन भौंकते हैं वर्ड्स उनके लिए आर क्या यूज़ रिपीटेड इन करते हैं ऑर्डर टू बोलने के लिए मेक अ bark। स्ट्रॉन्गर कुछ इफेक्ट। आवाज़ों को एक ही लफ्ज़ को उनकी बार बार साउंड्स दोहराया जाता है ताकि जो उस है लाइन और में जो उस हॉर्स है वो पोएम के ब्रे, अंदर वजन डल जो जाए। गधा द बोलता है पॉइंट ऑफ उसको दिस ब्रे सिटी कहते हैं। डिजर्व अ इसी मेयर, तरह दे द कैन कॉर्न ट्रस्ट व्हेन अ मेयर, दे वेंट कैन पॉप इन द रिस्पेक्ट अ माइक्रोवेव, मेयर, तो जो दे कैन मकई काउंट के ऑन। दाने हैं उनको अब जब यहाँ पर मेयर जो है माइक्रोवेव में बार रखा बार जाता है रिपीट भुनने के किया लिए गया है, तो इसको पॉप रेपिटेशन उसको कहते कहते हैं हैं। ताकि उस और पोइट द के ऑल अंदर हुटेड उन ऑल वर्ड्स नाइट, के अंदर जो उन लाइंस उल्लू के हैं अंदर सारी रात किसी चीज़ वो पर बोलते हैं, जोर उनके लिए डाला जा हुटेड सके। का वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी तरह डॉग बार्क्स है और द माउस वेंट स्क्वीक, जो आवाज़ है चूहे की उसको स्वीक स्क्वीक कहते हैं। लास्ट जो है हमारा वो है इमेज, फिगरेटिव लैंग्वेज जो है इमेजिन है। इमेजिन, शायर ने इंसान को उसको रीडिंग को उसके अंदर इन्वॉल्व करने के लिए शायरी के अंदर उसने इमेजरी यूज़ करता है। वो इमेजरी क्या है जो कि हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में और नज़म या गज़ल में या पोइम को पढ़ते हुए डेप्थ में ले जाता है। और हर क्लैमी बैक फेल्ट लाइक बार्क समर्स रेन, हम अपनी बात को उसने वो समर्स रेन के साथ अटैच कर दिया बात में वज़न डालने के लिए। ओनोमेटोपिया की कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। द डॉग बार्क, अब कुत्तों के भौंकने को बार्क कहा जाता है। ठीक हो गया जी। आगे द कॉर्न वेंट पॉप इन द माइक्रोवेव, अब जो कॉर्न मकई के दाने हैं माइक्रोवेव में पॉप हो रहे हैं, वो पॉप पॉप की आवाज़ें निकालते हैं। द ऑल हुटिड ऑल नाइट, सारी रात हुटिड करते हैं। ये कुछ जानवरों की आवाज़ों को जिस तरह हॉर्स नी हिनहन आते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज में नेक्स्ट टाइम इमेजिन द इमेजरी, इमेजरी क्या आती है, इसमें भी क्या करता है जनाब, फिगर ऑफ स्पीच व्यूअर डिस्क्रिप्शन यूज टू प्रोड्यूस मेंटल इमेजिनेशन, इसमें तख़य्युलाती तौर पर सोचने पर शायर मजबूर करता है। अब द विलो म्यूज़िक इज़ लाइक अ पोर्नो, इसमें वो यानी कि म्यूज़िक को एक उस चीज़ से तशबीह कर रहा है जो कि बहुत यूनिक है, मतलब किसी चीज़ को किसी तशबीह देकर उसकी ख़यालाती तौर पर आगे पहुंचा देना ताकि और सोचने पर मजबूर कर देना, ये होता है इमेजिन।